बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली उस्मान फॉरेक्स ट्रेडर में खुशामदीद। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते रहते होंगे अपने प्यारों के साथ। दोस्तों आज क्या आपने कभी नोटिस किया है कि गोल्ड किसी इंपॉर्टेंट हाई या लो को ब्रेक करता है, ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करता है और उसके बाद अचानक अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मूव दे देता है। अगर आप गोल्ड में स्कैल्पिंग करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको लिक्विडिटी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। हम देखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी कहाँ बनती है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और स्वीप के बाद बाय या सेल की एंट्री कैसे बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप देखकर ट्रेड नहीं लेना, मैं आपको प्रॉपर कंफर्मेशन भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। और अगर आपने मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मेरे बायो में भी है। आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर पे ज्वाइन कर हो सकते हैं फ्री में। और मेरे टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और मेरे जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगर आप मुझसे चाहें तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे और उसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री मिल सकती हैं। और आपको वहाँ पे पता चल सकता है कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है, कहाँ लगानी है और स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। वहाँ पे हम सर्विसेज देते हैं, मेरी पूरी टीम 24/7 अवेलेबल रहती है और आपको एक एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म करती रहती है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। और अगर आप मेरे प्रीमियम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी फ्री है, उसके भी चार्जेस नहीं है। आप मुझसे रब्ता करके मुझे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मुझसे वो लिंक ले सकते हैं हमारे प्रीमियम चैनल की। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे मेन जो पॉइंट है, ये लिक्विडिटी होती क्या है और इससे सबसे पहले इसको समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। और सिंपल वर्ड्स में, मार्केट में कुछ ऐसी जगह होती है जहां इंपॉर्टेंट सारे ऑर्डर्स और स्टॉप लॉस प्लेस का पॉसिबिलिटी होती है। और एग्जांपल के तौर पर, अगर मार्केट ने क्लियर हाई बनाया है, जैसे ये बनाया है, मार्केट ने क्लियर हाई बनाया, ये 15 मिनट की कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसको मैं आपको समझाता भी हूँ थोड़ा सा ताकि आप समझ सकें। अगर आपने ये देख रहे हैं, यहाँ से ये मार्केट ने क्लियर हाई बनाया है और इसका लास्ट लो जो था वो ये था, ये देख रहे हैं ना, ये इसका लास्ट हाई था और इसी ने ये इसी को ही जो है ना वो फॉलो किया है। और इस हाई को इस मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रेक किया है। 80 का ये हाई है, 80 के हाई को इसने ब्रेक किया है और 96 97 के हाई पे गई है मार्केट। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। हालांकि मार्केट ने जाना कहाँ तक था, 80 तक ही जाना था, लेकिन ये क्या किया इसने, ये हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया है। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े थे, मार्केट ने वो स्टॉप लॉस हिट किए हैं। उसके बाद मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया है, वापस रिवर्स लिया है। तो इसको कहते हैं जी इस तरह अगर गोल्ड ने एक क्लियर लो बनाया है तो उस लो के नीचे भी बहुत सारे स्टॉप लॉसेस ट्रेडर्स जो है ना, स्टॉप लॉस जो है ट्रेडर्स के हो सकते हैं। और इसी वजह से हमें चार्ट पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाइज और इंपॉर्टेंट लोज आइडेंटिफाई करने हैं। अब देखें, ये है हमारा लो। एक्चुअल इसका लो क्या था, ये था 20 का, 43-20 का इसका लो था। मार्केट ने क्या किया है, इसको ब्रेक करके यहाँ पे आइए 12 पे 10 पे 43-10 पे आइए। यहाँ लोगों के स्टॉप लॉस पड़े थे, वो मार्केट ने हिट किए हैं। उसके बाद स्पीड में वापस चली गई, जहाँ से आई थी उसी डायरेक्शन में आहिस्ता आहिस्ता सारा दिन के लिए फिर बाय में चली गई। तो ये सिचुएशन होती है, इसको कहते हैं जी लिक्विडिटी स्वीप। और बाय और सेल ट्रेड, सेल साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसी इम्पोर्टेंट हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है उसे हम बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी समझाया भी है। और किसी इम्पोर्टेंट लो के नीचे जो लिक्विडिटी होती है उसे सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ये वाली। तो इस सिंपल कॉन्सेप्ट इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि हाई के ऊपर लिक्विडिटी और लो के नीचे लिक्विडिटी। अब हमारा काम ये है देखना है कि प्राइस इन लिक्विडिटी लेवल्स के साथ क्या कर रही है और लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, लिक्विडिटी स्वीप। सपोज गोल्ड ने एक क्लियर हाई बनाया, जैसे ये बनाया है इसने, क्लियर हाई बनाया, कल यहाँ से लेकर गोल्ड उठा है और इसने ये क्लियर हाई बनाया है, ठीक है।
और कुछ टाइम के बाद प्राइस दोबारा उस हाई के पास आती है। जैसे ये देखें, ये बनाया है इसने और फिर दोबारा मार्केट उसी हाई के पास वापस जा रही है। प्राइस उस हाई को थोड़ा सा ब्रेक करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 80 का लेवल था, लेकिन 96 पे मार्केट गई है और ऊपर और ब्रेक करती है और ऊपर चली जाती है। बहुत से ट्रेडर्स उस वक्त ब्रेकआउट बाय कर सकते हैं और कुछ सेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, लेकिन फिर प्राइस वहीं से सस्टेन नहीं करती और क्विकली वापस नीचे आ जाती है। इस मूवमेंट को हम लिक्विडिटी स्वीप के तौर पर देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट ने क्या किया, ये लेवल था इसका 80s वाला और मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया है, फिर वापस स्पीड में वापस आ गए उसी स्पीड में। और लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लिक्विडिटी स्वीप का मतलब ऑटोमेटिक सेल एंट्री नहीं करना नहीं है, हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। अब देखते हैं सेल सेटअप कैसे फाइंड करें। अब एक इम्पोर्टेंट सेल सेटअप देखते हैं। सबसे पहले चार्ट पर एक क्लियर प्रीवियस हाई आइडेंटिफाई करें। जैसे देखिए, मैंने ये प्रीवियस हाई है मेरा, मिसाल के तौर पे ये मेरा प्रीवियस हाई है, क्या है जी 4448, ये हमारा जी प्रीवियस हाई है। और अगर प्राइस इस हाई के ऊपर जाती है और वहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करती है, मिसाल के तौर पे यहाँ से मार्केट जाती है 56 पे 57 पे, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा और भी अग्रेसिव बनाता हूँ, इसको 30 मिनट्स का बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि चीज़ें एक्चुअल हैं क्या। ये देखें, ये इसका हाई है। जैसे ये इसका हाई था, इसने मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, यहाँ पे गई और स्ट्रॉन्गली नीचे वापस आ गई, तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े थे, सारे स्टॉप लॉस हिट किए, उसके बाद सीधी वापस आ गई नीचे, तो ये लिक्विडिटी स्वीप होती है। अगर प्राइस हाई के ऊपर जाती है और वहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करती है और फिर वापस हाई के नीचे क्लोज करती है, तो ये एक पोटेंशियल सेल सेटअप बन सकता है। जैसे ये देख रहे हैं आपके सामने ही मार्केट गई है और कैंडल से कहाँ पे क्लोज किया, कि वापस उसी जगह पे ही क्लोज की है, कहाँ पे 2030 पे। तो लो इसका एक्चुअल इसकी लेवल तो यही थी, लेकिन मैं यहाँ भी इमीडिएटली सेल नहीं करूँगा, मैं लोअर जो टाइम फ्रेम पर जाऊँगा और देखूँगा कि मार्केट स्ट्रक्चर बीरिश हो रहा है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर प्राइस एक प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है और बीरिश स्ट्रक्चर कंफर्म होता है, तो फिर रिट्रेसमेंट पर सेल एंट्री सर्च की जा सकती है। जैसे अभी हमने यहाँ से की थी, ये देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पे गई है वापस और उसने जैसे ही कैंडल यहाँ पे रिट्रेस लिया 27 पे क्लोज की, दोबारा इस लेवल तक गई है, हमने यहाँ से ट्रेड किया 35-36 से नीचे सेल का, और हम फिर सेल बैठ गए यहाँ तक 4000 तक 4400 तक, सॉरी। तो ये क्योंकि हमें कंफर्म हो गया कि अब मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप ऊपर कर दी है और मार्केट वापस नीचे आ रही है, तो ये हमारी एक सेल साइड बन गई और हमने अपना एक प्रॉफिट यहाँ से बना लिया है। उसके बाद ये आता है स्टॉप लॉस। नॉर्मली लिक्विडिटी स्वीप के हाई के ऊपर रखा जा सकता है। देखिए, जैसे ये अभी इसने यहाँ से मैंने ट्रेड की, स्टॉप लॉस फिर मैंने कहाँ पे रखना है, यहाँ पे 55 पे 44-55 पे मैंने इसका स्टॉप लॉस रखना है। तो ये हो जाती है हमारी स्टॉप लॉस की और टेक प्रॉफिट के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लो या सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट किया जा सकता है। देखें, ये मैंने वही कहा ना कि ये हमारा था नेक्स्ट, ये वाला हमारा टारगेट था 44 वाला, तो 44 पे हमने इसका टेक प्रॉफिट रखा, तो हमने तकरीबन कोई 350 पिप्स का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया अपना। अब आते हैं जी बाय सेटअप कैसे फाइंड करें। अब इस कॉन्सेप्ट को बाय साइड पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एक क्लियर लो प्रीवियस लो आइडेंटिफाई करें। देखें, ये हमारा प्रीवियस लो है, कौन सा वाला, ये देख लें, ये वाला प्रीवियस लो था, ये क्या था 43-26 का, ये इस साइड पे है। मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको, यहाँ पे ये वाला जो है, ये जहाँ पे ये फिंगर का निशान बना हुआ है ना, ये वाला इसका प्रीवियस लो था, क्या था जी 4318 का। और उसके बाद अगर प्राइस लो के नीचे जाती है, जैसे ये गई है
यहाँ से देखे ना, ये इस लो के नीचे गई है और सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करती है और फिर वापस लो के ऊपर आ जाती है। तो ये पोटेंशियल बाय सेटअप हो सकता है। अब इमीडिएटली बाय नहीं करना, लोअर टाइम फ्रेम पर बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्मेशन का वेट करें। जैसे हमने वेट किया, देखा कि यार यहाँ से एक इसने अपनी सपोर्ट एरिया बनाया है, अब यहाँ से मार्केट क्या करेगी, बुलिश जाएगी। कल बहुत सारे लोग सारे सेल में थे क्योंकि मार्केट एक दो दिन से आ रही थी, तो उन्होंने कहा जी और भी नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट ली, लिक्विडिटी स्वीप की, लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए, उसके बाद फिर वापस उसी पोजीशन में वापस चली गई, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है और बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्म होता है तो रिट्रेसमेंट पर बाय एंट्री सर्च की जा सकती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी है। स्टॉप लॉस लिक्विडिटी स्वीप के लो के नीचे रखा जा सकता है। जैसे मार्केट ने रिट्रेस लिया, हमने क्या किया, इसकी यहाँ पे हमने 6 पे हमने इसकी स्टॉप लॉस रख दी, क्योंकि यहाँ से अब मार्केट ने एक अपना सपोर्ट लेवल बना दिया है, तो उसके नीचे हमने स्टॉप लॉस अपना रख दिया। अगर मार्केट ने और भी नीचे जाना हुआ था होगा तो ये वाला जो स्टॉप लॉस है वो हिट करके और भी नीचे जा सकती है। तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ये क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। और टेक प्रॉफिट के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाई या बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट किया जा सकता है। जैसे मैंने किया था यहाँ तक, इसका जो है ना ये वाला जो लेवल था इसका 58 वाला 43, 58, 60 वाला मैंने यहाँ पे इसकी टेक प्रॉफिट लगाई, क्योंकि ये इसका प्रीवियस लो है। ये देखें ना, ये इसका प्रीवियस लो है और इसका ये अभी हाई जैसे ही बना तो हमने इसकी टेक प्रॉफिट यहाँ पे रख दिए। आपको मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ इस पे, अगर किसी चीज़ की थोड़ी सी अगर किसी में समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ही पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उस पर भी समझा दूंगा। मेरी टीम भी अवेलेबल होती है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप समझ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी समझ सकते हैं, लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब टाइम फ्रेम कैसे सिलेक्ट करें, अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। अगर मैं गोल्ड स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मैं पहले हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट को ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूंगा। फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स या 5 मिनट्स चार्ट पर इंपॉर्टेंट हाईज, लोज और लिक्विडिटी लेवल्स मार्क कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी है, ये लोज हैं, ये हाईज हैं, ये वाले सारे हाईज हैं और ये लोज हैं, ये यहाँ से पड़े हुए हैं, ये वाले लोज पड़े हुए हैं सारे के सारे। उसके बाद 3 मिनट या 1 मिनट के चार्ट पर एंट्री कंफर्मेशन सर्च की जा सकती है, ये स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन याद रखें, सिर्फ टाइम फ्रेम छोटा करने से स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बेटर नहीं हो जाती, हमें लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर और कंफर्मेशन को कंबाइन करना है। अच्छा जी, एंट्री का गोल्डन रूल, मेरा सिंपल रूल ये है, स्वीप, रिजेक्शन, स्ट्रक्चर ब्रेक, रिट्रेसमेंट, फिर एंट्री। देखिए ये मार्केट ने स्वीप किया, उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए ना, ये आधे घंटे की कैंडल है, 1 2 3 4 5 ये बनी है सारी की सारी। यहाँ पे इसने दोबारा फिर जो है ना उसी जगह पे आई है, फिर हमने एंट्री ली है और इसका हमने ये वाला स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो ये हमारा हो गया जी स्ट्रक्चर। एंट्री हमने ले ली यहाँ से 17 18 19 से हमने एंट्री ले ली और हम फिर क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस कितने का हो गया जी, ये हो गया 100 पिप्स का। और हमारा टेक प्रॉफिट कितना का होगा जी, टेक प्रॉफिट हमारा हो गया जी 400 पिप्स का। तो सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप, फिर रिजेक्शन, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ब्रेक, फिर प्राइस की रिट्रेसमेंट का वेट। अब देख मार्केट ने जैसे ये रिट्रेसमेंट दी, यहाँ से हमने क्या किया, अपनी ट्रेड अप्लाई कर दी। भागना नहीं है इसके पीछे, जहाँ पे मार्केट जा रही है तो उसके पीछे नहीं भागना है। मार्केट रिट्रेस लेती है, जैसे मार्केट ने रिट्रेस ली हमने यहाँ से एंट्री ले ली अपनी, तो ये हमारी एंट्री हो गई। यहाँ से मार्केट कहाँ पे गई, 28 पे, 28 से उसने वापस रिट्रेसमेंट लिया 13 पे, हमने ट्रेड कहाँ से अप्लाई कर दी, 17 18 से। तो हमारी एसएल क्या थी, 7 6, तो हमारी 100 पिप्स की एसएल हो गई और हमारी 400 पिप्स की टीपी हो गई। तो इस रिट्रेसमेंट को कहते हैं मार्केट रिट्रेसमेंट, ये एंट्री हो गई हमारी। और अगर ये कंफर्मेशन नहीं है तो सिर्फ फोमो की वजह से ट्रेड नहीं लेना। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टॉप लॉस है। सेल ट्रेड में अगर प्राइस ने हाई के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की है
तो स्टॉप लॉस जनरली स्वीप हाई के ऊपर रखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी ली है, तो हमने स्टॉप लॉस इसका क्या रखना है, 7 का। कौन सा वाला, ये वाला 7 का रखना है, क्योंकि हमने इस लेवल को भी देखना है कि मार्केट इस लेवल को भी देखने आ सकता है। तो हमने स्टॉप लॉस कौन सा रख दिया अपना, ये वाला। जैसे मार्केट ऊपर से हाई बनाया और वापस आई यहाँ पे 81 पे, और हमें पता है कि मार्केट ने ये 80 का लेवल ब्रेक कर दिया। अगर मार्केट ने वापस जाना होता, जैसे यहाँ से 48 से वापस गई है वो इधर, तो हमने ट्रेड फिर भी नहीं लिए। जब 81 पे आ गई, अभी हमें पता चल गया कि मार्केट ने क्या करना है, वापस जाना है, फिर हम क्या करेंगे, वेट रिट्रेसमेंट का। मार्केट ने जैसे रिट्रेसमेंट ली, हमने 94 93 से अपनी ट्रेड अप्लाई कर दी सेल की, और उसकी एसएल हमने क्या रख दी है, 7 की। इससे ऊपर इस लेवल से हमने क्या करना है, ऊपर रखना है 7 की। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा स्टेप स्टॉप लॉस। अच्छा जी, बाय ट्रेड में अगर प्राइस ने लो के नीचे लिक्विडिटी स्वीप की है, तो स्टॉप लॉस जनरली स्वीप लो के नीचे रखा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था इस वाली ट्रेड में। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट स्टॉप लॉस मार्केट स्ट्रक्चर और वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। स्टॉप लॉस को इतना टाइट नहीं रखना चाहिए कि नॉर्मल मार्केट मूवमेंट में ही ट्रेड क्लोज हो जाए। तो ये भी मैं इसलिए मैंने कहा था कि स्टॉप लॉस क्या करना है, थोड़ा सा हाई रखना है, 100-150 पिप्स का स्टॉप लॉस रखना है। आपके पास अकाउंट में इतनी इक्विटी होनी चाहिए। बेशक ट्रेड छोटी कर दे, मसला नहीं है, लेकिन आपकी कम से कम इतनी स्टॉप लॉस, अगर आपके 3 स्टॉप लॉस भी हो जाएं, आपका अकाउंट फिर भी बच जाए, तो यार इतने तो नहीं होते ना, जाहिर सी बात है, एक आधा स्टॉप लॉस होता है। अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हैं, एक टीपी हो जाए, तो फिर भी आपका क्या हो जाएगा, रिकवर भी हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। उसके बाद टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है। टेक प्रॉफिट के लिए मैं रैंडम नंबर यूज़ नहीं करने के बजाय चार्ट की नेक्स्ट लिक्विडिटी को देखना प्रीफर करता हूँ। जैसे मैंने आपको यही कहा है कि ये इसकी नेक्स्ट लिक्विडिटी थी 70 60, ये वाली, तो मैंने टीपी यहाँ की रखी 60 की। अब 90 से 60 तक कितने हो गए थी, 300 पिप्स की हमारी ट्रेड हो गई। स्कैल्पिंग के लिए 200 पिप्स ही बहुत है, बल्कि 100 पिप्स ही बहुत है। और अगर बाय एंट्री है तो ऊपर प्रीवियस हाई या बाय साइड लिक्विडिटी पोटेंशियल टारगेट हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपने टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है, लेकिन मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, प्राइस एग्जैक्ट टारगेट तक ज़रूर जाएगी। इसलिए ट्रेड को प्रॉपर मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गोल्ड में लिक्विडिटी स्कैल्पिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि गोल्ड फास्ट मूवमेंट देता है, लेकिन इसी वजह से रिस्क भी हाई होता है, और स्पेशली एनएसपी, सीपीआई, एफएमसी और दूसरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के वक्त गोल्ड में सडन स्पाइक्स और लार्ज कैंडल्स आ सकती हैं। ऐसे वक्त में प्राइस पहले एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है और फिर अपोजिट साइड में स्ट्रॉन्ग मूव दे सकती है, जैसे ये सीपीआई में किया था मार्केट ने। ये देखे ना, यहाँ से मार्केट ने एक अपना स्पीड में आई है, यहाँ से हम बाय थे सारे के सारे, 4404-6 से सारे के सारे बाय थे, और मार्केट एक 5 मिनट की कैंडल बना के ऊपर 31 पे गई है, और 31 के बाद मार्केट ने क्या किया, सडनली वापस आ गई। कहाँ पे, यहाँ पे पहले लोगों के सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट किए, उसके बाद बायर्स के स्टॉप लॉस हिट किए, फिर वापस चली गई। मतलब इस साइड से भी धोया, उस साइड से भी धोया। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, नए हजरात, बिगिनर्स जितने भी हैं, इतनी बड़ी डेटा जब भी आए तो उस वक्त आपने मार्केट से जो है ना, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। जो ट्रेडर्स हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनको तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बिगिनर्स और जिनके छोटे छोटे अकाउंट होते हैं, उनके लिए मेरी राय यही है कि उस वक्त मार्केट से दूर रहें। और अगर आपको पता नहीं कि आपने ये मार्केट की डेटा कैसे आपको मालूम हो कि अभी डेटा आने वाला है, तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम पे आप आ सकते हैं, और टेलीग्राम पे मैं जो भी डेटा आ रहा होता है, तो उस दिन की मैं सारी की सारी अपडेटेशन दे रहा होता हूँ। तो मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी ज्वाइन करके उससे आप जो है ना वो अपडेट ले सकते हैं। अच्छा जी, इसीलिए न्यूज़ के टाइम सिर्फ एक कैंडल देखकर एंट्री लेना अवॉइड करें, कंफर्मेशन का वेट करें और पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखें। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना कि छोटी से छोटी ट्रेड बेशक अप्लाई कर दें, लेकिन कोशिश करें कि इससे न्यूज़ के टाइम थोड़ा सा अवॉइड करें।
अब मैं आपको 5 कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो लिक्विडिटी स्कैल्पिंग में बिगिनर्स अक्सर करते हैं। देखें, पहली नंबर पे आता है जी हायर हाई और लोअर लो को लिक्विडिटी समझना। नंबर 2 पे आता है लिक्विडिटी स्वीप होते ही इमीडिएटली एंट्री ले लेना। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, फिर मार्केट ने क्या किया, वापस आई। जब मुझे इस कैंडल पे कंफर्मेशन हुई कि यार ये 80 पे जाके इसने क्लोज की है, तो फिर मैं यहाँ से एंट्री मैंने नहीं ली सेल की, फिर मैंने वेट किया, जैसे मार्केट ने रिट्रेस लिया फिर मैंने यहाँ से एंट्री ले ली, और इस वही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे भी अपनाया। ये एक मार्केट आ रही थी, फिर जब मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली वापस की तरफ, ये देखें 20 से ऊपर मार्केट ने क्या की, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज की, 2-3 और कैंडल्स क्लोज की, एकदम नीचे आई रिट्रेसमेंट लेने के लिए। जैसे रिट्रेसमेंट लेने के लिए आई, यहाँ से हमने क्या किया, ट्रेड ले ली अपनी, और ये हमारा हो गया जो है ना स्टॉप लॉस, और इसकी लिक्विडिटी स्वीप होते ही इमीडिएटली जो है ना वो एंट्री ले लेना। अच्छा जी, उसके बाद आता है स्टॉप लॉस को अननेसेसरी टाइट रखना। मतलब कि लोग रखते हैं 20-30 पिप्स का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ये तो मार्केट एक झटके में आपका खा जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस को बढ़ा रखा करें। उसके बाद न्यूज़ के वक्त ट्रेडिंग अवॉइड करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है। और एक विनिंग ट्रेड के बाद नेक्स्ट ट्रेड में रिस्क इंक्रीज कर लेना। देखिए, आप कितनी भी प्रॉफिट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन आपने ट्रेड साइज अपनी वही रखनी है। आप लाचक एक दिन में 1000 जो है ना वो यूएसडी भी आपने जनरेट कर लिया प्रॉफिट, तो ट्रेड साइज आपकी वही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या पता जो है ना याद रखें, एक विनिंग ट्रेड आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनाती, और एक लूजिंग ट्रेड आपको अनसक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनाती। कंसिस्टेंसी के लिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी कंप्लीट लिक्विडिटी स्कैल्पिंग चेकलिस्ट। ट्रेड लेने से पहले मेरी चेकलिस्ट देखें, मैं ये करता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट हाई या लो आइडेंटिफाई है, क्या वहाँ लिक्विडिटी अवेलेबल है, क्या लिक्विडिटी स्वीप हुई है, क्या प्राइस ने रिजेक्शन दिया है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है, क्या एंट्री का प्रॉपर पॉइंट मिला, क्या स्टॉप लॉस लॉजिकल लोकेशन पर है, क्या टेक प्रॉफिट का क्लियर इन टारगेट है, क्या रिस्क टू रिवार्ड रीजनेबल है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मैं अपने जो है प्रेडिफाइंड रिस्क के अंदर ट्रेड कर रहा हूं, और अगर मैं इनमें से इम्पोर्टेंट कंफर्मेशन मिसिंग है तो सिंपल रूल फॉलो करें, नो सेटअप नो ट्रेड। ठीक है जी, तो ये थी लिक्विडिटी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का मैं कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। मार्केट में इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स आइडेंटिफाई करें, प्राइस की लिक्विडिटी स्वीप का वेट करें, रिजेक्शन देखें, मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्मेशन का वेट करें, और उसके बाद ही बाय या सेल एंट्री सर्च करें। लेकिन याद रखें, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। इसी स्ट्रेटजी को पहले बैक टेस्टिंग और डेमो अकाउंट पर प्रॉपरली टेस्ट करें। रियल अकाउंट में हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करें। अगर आपको गोल्ड की ट्रेडिंग, लिक्विडिटी, प्राइस एक्शन और लाइव मार्केट एनालिसिस की एजुकेशनल वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम का नंबर और मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में और मेरे बायो में अवेलेबल है, आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ। तो तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।